दोस्तों। आइए इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है पति पत्नी का सच्चा प्यार। यह एक लव स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव के छोटे से घर में रहने वाले राम और सीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका आपसी प्रेम बहुत गहरा था। राम एक बढ़ई था और सीता घर संभालती थी। एक दिन राम को काम से लौटते वक्त रास्ते में एक सुंदर कंगन मिला। उसने सोचा सीता को यह जरूर पसंद आएगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि घर में चूल्हे के लिए अनाज कम है। उसने कंगन बेचकर चावल और दाल खरीद ली। घर पहुंचकर सीता से बोला, आज तुम्हारे लिए कुछ लाया था, लेकिन सोचा कि पहले पेट भरना जरूरी है। सीता मुस्कुराई, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। एक दिन राम बीमार पड़ गया। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन सीता ने अपनी शादी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और राम की दवाई ले आई। जब राम को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सीता का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। यह जिंदगी भी तुम्हारे प्यार के बिना अधूरी है। समय बीतता गया। राम की मेहनत रंग लाई। उसका काम चल निकला और उसने सीता का मंगलसूत्र वापस ले लिया। लेकिन सीता ने कहा, मुझे यह सोने का मंगलसूत्र नहीं चाहिए। तुम्हारा साथी मेरा असली गहना है। राम ने सीता को गले लगा लिया और कहा, सच्चा प्यार वही होता है जिसमें एक दूसरे की खुशी और ज़रूरतें पहले आती हैं। इस तरह उनका प्रेम और भी मजबूत हो गया। या राम और सीता का जीवन अब पहले से बेहतर हो गया था। राम की मेहनत रंग लाई और उसका बढ़ई का काम अच्छे से चलने लगा। अब उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब आती है जब सब कुछ सही चल रहा होता है, और ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, खेत नष्ट हो गए और लोगों का अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। राम और सीता घर का भी बाढ़ की चपेट में आ गया। वह किसी तरह ऊंचे टीले पर पहुंच गए, लेकिन उसके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा। राम ने हिम्मत दिखाई और एक नाव बनाकर गांव वालों के साथ सुरक्षित जगह तक पहुंचने का इंतजाम किया। लेकिन इस बीच सीता को तेज बुखार हो गया। राम ने दिन रात मेहनत करके गांव के पास के शहर से दवाई लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में कई मुश्किलें आईं। जब दवा लेकर लौटा तो देखा कि सीता बेसुध पड़ी थी। उसने घबराकर सीता को गले लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोला, सीता, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्यार की ताकत। राम की देखभाल और सच्चे प्रेम ने सीता को धीरे धीरे ठीक कर दिया। कुछ हफ्तों बाद जब गांव फिर से बसने लगा तो राम ने फिर से अपना काम शुरू किया। इस बार उसने और मेहनत की और एक नया मजबूत घर बनाया ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से सुरक्षित रह सके। एक दिन जब वे अपने नए घर में आंगन में बैठे थे, सीता ने मुस्कुराकर कहा, हमारा सच्चा घर ईंटों से नहीं बल्कि हमारे प्यार और विश्वास से बना है। राम ने सीता का हाथ थामकर जवाब दिया, जब तक हम साथ हैं कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे समय में साथ रहने का नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ियों में भी एक दूसरे के लिए त्याग करने और हर परिस्थिति में साथ निभाने का नाम है। राम और सीता की यह ऐसी ही कहानी है। बाढ़ की आपदा को बीते कुछ ही महीने हो गए थे। राम और सीता ने न सिर्फ अपने घर को फिर से बसाया, बल्कि गांव वालों की भी मदद की। राम ने अपनी बढ़ईगिरी के हुनर से गांव के कई टूटे घरों को फिर से बनाया। सीता भी पीछे नहीं रही। उसने महिलाओं को हस्तशिल्प और कढ़ाई सिखानी शुरू कर दी, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें। सब कुछ धीरे धीरे सामान हो रहा था, लेकिन तभी राम को शहर से एक बड़ा काम मिला। एक बड़े व्यापारी ने राम से अपने महलनुमा घर के लिए लकड़ी के सुंदर फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दिया।
यह राम के जीवन का सबसे बड़ा काम था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे 3 महीने के लिए शहर जाना पड़ा। सीता ने राम का हौसला बढ़ाया, यह मौका तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। राम को चिंता थी कि वह सीता को इतने समय तक अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन सीता की आंखों में विश्वास देखकर वह निश्चित हो गया। राम शहर चला गया और वहाँ मेहनत से काम करने लगा। हर रात वह सीता को पत्र लिखता और सीता भी उसे खत भेजती, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक राम के पत्र आना बंद हो गए। सीता परेशान हो गई। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहीं राम ने शहर में किसी और को तो नहीं अपना लिया। कुछ लोगों ने उसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन सीता ने हमेशा राम के प्यार और वादों पर भरोसा किया। उसने अपने दिल से कहा, मेरा राम ऐसा नहीं कर सकता, कुछ न कुछ वजह जरूर होगी। फिर एक दिन 3 महीने पूरे होने से पहले ही राम गांव लौट आया, लेकिन बुरी हालत में। उसके हाथों और पैरों पर चोट के निशान थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। सीता दौड़कर उसके पास आई और चिंतित होकर बोली, राम, यह सब कैसे हुआ? राम ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं काम पूरा कर रहा था तभी वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे मेहनत के पैसे हड़पने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार अपना हक लेकर ही लौटा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने राम का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर लौटोगे। मैं तुम्हारे प्यार पर कभी शक नहीं कर सकती थी। राम और सीता का प्रेम अब और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने मिलकर गांव में एक नया फर्नीचर व्यवसाय शुरू किया, जिससे कई लोगों को रोजगार मिले। धीरे धीरे उसका जीवन सुखद और समृद्ध हो गया। एक दिन जब वह अपने आंगन में बैठे थे, राम ने सीता से कहा, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास और त्याग से बनता है। दोस्तों, सच्चे प्यार की असली ताकत विश्वास, समर्पण और त्याग में होती है। जब दो लोग एक दूसरे पर बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं, तो कोई भी दूरी, कोई भी मुश्किल और कोई भी परीक्षा उन्हें अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।